जेनेटिक डिजीज है, हॉल्ट ओरम डिजीज। इसमें इन्फेंट की बॉडी तो ग्रो होती है, पर उसके साथ हाथ ग्रो नहीं होते। जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो ये प्रॉब्लम इसके बच्चे में भी आई। अब आप मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम से भगवान इनको क्या सिखा रहा है। कई लोगों के कुछ सुपरफिशियल आंसर्स होंगे कि पैरों से काम करना इन्होंने सीख लिया है, ये लोग अपनी ह्यूमन हाइट्स को अचीव कर रहे हैं। ये कहना आसान है, पर एक बार सोच के देखो कि इस लड़के की जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि ये सारा काम अपने पैर से करता है। अब आगे जाने से पहले हम एक ओपिनियन अपना हम दे देंगे। मेरा ओपिनियन नहीं है ये, ऐसे हम कहीं पढ़े थे, हमको याद नहीं है कहाँ पर रहे थे, याद आएगा तो हम बता देंगे कभी ना कभी। तो बात ये है ना कि जब सिविलाइजेशन धीरे धीरे बन रहा था, ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं, मतलब डेवलपिंग टाइम में, तो एक अथॉरिटी बनते जा रहा था। जैसे अभी पुलिस है, ठीक है, पहले भी कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर स्टार्टिंग से ही डेवलप होने लग गया था। मतलब जब हम बंदर में भी होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन उसमें भी होता है। अगर बंदर वगैरह का स्टोरी देखोगे, गोरिल्ला का देखोगे, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो अल्फ़ा होता है वही संभालता है उसको। लेकिन यहाँ पे सिविलाइजेशन में एक अलग ब्रांच हम लोग बना देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग क्योंकि एक बात तुमको समझना होगा कि कॉन्सिक्वेंस की वजह से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अगर कॉन्सिक्वेंस हटा दिया जाए तो लोग एक दूसरे को जान से मार देंगे, उसमें सोचेंगे भी नहीं। ये प्रीडेटर वाला नेचर सबके अंदर है, सब लोग उसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि एक सिविलाइजेशन एक लेवल में इतना, मतलब एक तरह से ढांचा तैयार है, ठीक है। आप ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो आप ऊपर जाइएगा, इसी के लिए लोग लाइन में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर हम यहाँ से कोई गवर्नमेंट यहाँ का जो भी है बोला कि हम 2 दिन के लिए जो भी क्राइम होगा हम माफ़ कर देंगे, तुम इमेजिन नहीं कर सकता है तुम क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। इमेजिन नहीं कर सकता, हम इमेजिन करवा देते हैं। इमेजिन करो अभी मेरे साथ कि गवर्नमेंट बोला, टीवी पे आया, पर्ज मूवी देखा है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, टीवी पे आया कि अभी रात 12 बजे से जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे ही पुलिस बंदी होगा। कोई तरह का अथॉरिटी नहीं, कोई तरह का कोर्ट केस नहीं, कोई तरह का एविडेंस नहीं। इस दिन 2 दिन या 1 दिन जो भी क्राइम होगा वो पूरी तरह से अलाउड है, जिसको जो करना है करो, ठीक है। तुम इमेजिन नहीं कर सकता, जिसको तुम सोचता है कि अच्छा पड़ोसी है, ये है वो है, भाई तुम्हारा गांड तोड़ देगा वो, गांड, ठीक है, तुम्हारे घर में घुस के TAPE करेगा वो, आर से जोड़ लेना उसको, ठीक है। जो इतना दिन से वो सप्रेस करके रखा है वो अपना, अब तुम लगा कि नहीं तो तुम्हारा थॉट है, तुम गंदा आदमी है, चुप, बात सुन। तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकता है, इस लेवल का है लोग, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस है। फॉर एग्जांपल, अभी कोई कितना भी गुस्सा आ जाए किसी पे, डायरेक्ट उठा के टक से क्यों नहीं उड़ा देता है? कोई कोई उड़ा भी देता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक अलग रीज़न है एक्चुअली, उस पर जाएंगे बाद में। लेकिन क्योंकि उसको पता है कि भाई पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, ना नौकरी लगेगा अच्छे से, पूरा घर, मतलब एक तरह से जो हम पीसफुल रह रहा है मेरा लाइफ, वो ऐसे हो जाएगा एकदम तहस नहस। हमको या तो भागना पड़ेगा परिवार से, मतलब एक तरह से उसके पास बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस एकदम लाइन में खड़ा रहता है कि सारा ज़िंदगी भागना पड़ेगा, ये वो, कैमरा इधर उधर, केस उस। तो ह्यूमन क्या किया? ह्यूमन सोचा कि भाई हम लोग कितना भी लॉ एंड ऑर्डर लगाएं, हम लोग कहाँ तक जाएंगे? किसके घर में घुस के हम लोग बैठे रहेंगे कि है कोई क्राइम नहीं करेगा? नहीं हो सकता ना। तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई 4 गो कुर्सी लगा के ऐसा बैठा, नहीं, वो धीरे धीरे करके, मतलब इस तरह का सब थॉट पे आया कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोग, अथॉरिटी ना भी रहे फिर भी वो लाइन में चलता रहे, ठीक है। तो उस अथॉरिटी को बोलने लग गए गॉड। और ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है बेसिकली, हम इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम गॉड पे पूरा भरोसा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तुम कॉन्सेप्ट सोच के देखो कि जहाँ पे पुलिस है वहाँ पे तो लोग लाइन में रहेंगे, लेकिन जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ भी लोग लाइन में अब रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि मेरा कर्मा पॉइंट जुड़ रहा है, मेरा ऊपर नीचे पॉइंट घटा दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, हमको ठीक से रहना पड़ेगा, हमको अपना जो मेरा जो अंदर से प्रीडेटर वाला नेचर है उसको हम सप्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और रीजन है, ये तो एक थ्योरी है, ठीक है। और दूसरा थ्योरी पे आता है। दूसरा थ्योरी ये है ना कि लोग का जब लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको वो मनी से ठीक नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसको वो ठीक कर ही नहीं सकता, उसको मैजिक चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम बोलेगा कि यार पैसा से हर कुछ होता है,
देखो, जब तुम अभी प्राइम एग्जांपल लेते हैं, अभी विल स्मिथ का एग्जांपल ले लो, ठीक है, ट्रेंडिंग में चला था इसलिए उसका एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी का भी ले सकते हैं। भाई उसके पास सब कुछ है, लुक्स है, स्टेटस है, मनी है, उसका फिजिकलिटी है, अच्छा खासा हाइट है, पूरा बॉडी वॉडी सही है, एकदम हर चीज़ है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, फैमिली भी है, पैसा सब कुछ है उसके पास, लेकिन पीस नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ एकदम, मतलब एक तरह से ऐसा उसका लाइफ तहलका नचा के रखी है कि, तो वो मनी से उसको ठीक नहीं कर सकता, कुछ से भी नहीं कर सकता। तो उसको देखना तुम, इधर उधर जाके पूजा वूजा स्पिरिचुअल होने लग गया है वो बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो नहीं ठीक कर पा रहा है, वो सोच रहा है कि अभी मेरे से नहीं होगा, अब कोई हाई अथॉरिटी अगर है तो वो सुनेगा, वो करेगा ठीक। चलो वीडियो देखते हैं। तो करियर में इसे आगे बढ़ने के लिए ऐसी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा जिसमें हाथ की इतनी ज्यादा जरूरत ना हो। अच्छी जॉब नहीं लगी या करियर में आगे नहीं बढ़ा तो लड़की भी मुश्किल से ही मिलेगी, उसमें भी काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और भी बेकार बात कि आगे इसको बच्चा पैदा करने से पहले सोचना पड़ेगा जो इसे प्रॉब्लम है वो शायद इसके बच्चे को ना हो जाए। अब वो पूरी जिंदगी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कोई नॉमिनल जॉब करेगा और या घर वाले के पैसों पे पलेगा या फिर गवर्नमेंट एड पे पलेगा और ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी और एक दिन खत्म, मर जाएगा। मैंने इन दोनों ही वीडियोस में काफी डिटेल के साथ और एक कॉम्पैक्ट तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि मतलब इन सारे रिलीजियंस के पॉजिटिव प्रोमिसेस आफ्टर लाइफ पर आके खत्म हो जाते हैं। तो आप सोचो, और ये ज्यादातर एथिस्ट पूछते हैं बिलीवर्स से कि ये उधार का प्यार देने वाले भगवान में तुम लोग क्यों मानते हो। इवन कुछ साइंटिस्ट, न्यूरोबायोलॉजिस्ट भी बिलीवर्स हैं। Prayer's powerful. तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब इस वीडियो का टाइटल है। ये ब्लाइंड फेथ की असलियत आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी, बस आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि शायद ये चीज आपको दोबारा किसी वीडियो में सुनने को ना मिले। दोस्तों, लोग चाहे जिस भी रिलीजन से हो, उनके भगवान को पसंद करने के रीजंस आपको इन्हीं 4 फैक्टर्स में दिखाई देंगे। देखो, वेंडिंग लोगों को मशीन। भगवान को पूजने या प्लीज करने के रीजन ये नहीं है कि ये दुनिया इतनी ज्यादा हाँ, इसमें अमेजिंग है। एक और कॉन्सेप्ट हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम मार्केट से आए हैं, तो वहाँ हम देखें ना कि रोड पे ऐसे ही एक साइड में एक लड़का बहुत सारा कुत्ता को खाना खिला रहा है, ठीक है, अच्छा चीज़ है, हम नहीं कह रहे गलत है, लेकिन वो उसको कुछ साइड में भी खिला सकता था, ठीक है, लेकिन वो वहाँ खिला रहा था जहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखे। अब तुम बोलेगा कि यार ताकि पब्लिक को मैसेज मिले कि भाई लोग भी बच्चे हैं, इनको भी खिलाओ खाना। देखो, यहाँ पे एक और चीज़ तुमको समझना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ हो सकता है यहाँ पे। पहला तो ये है कि वो खिला के मतलब दो चीज़ करना चाह रहा है। एक तो पब्लिक में भी एक तरह से उसका जो लग रहा है कि हाँ भाई इमेज बढ़ रहा है मेरा, क्यों? क्योंकि हम एनिमल लवर हैं। दूसरा, भगवान को दिखा रहा है कि देखिए सर, कोई दुनिया में इसको देखने लायक नहीं है, कोई नहीं देख रहा इसको, हम देख रहे हैं, तो हम तो इसको देख रहे हैं, आप हमको भी देख दीजिए थोड़ा, मेरा लाइफ पे भी इतना इतना इशू है, कुछ हेल्प वेल्प कीजिए, थोड़ा सा किस्मत चमकाइए, लक वक बढ़ाइए मेरा। हम मानते हैं डिसएग्री करेगा तुम, लेकिन तुम सोचो, यहाँ पे ऑनेस्ट होने के लिए कोई ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पे ऑनेस्टी को हमेशा से प्रेज किया गया है, और वो बचपन से देखा है कि भाई मूवी से लेके हर चीज़ में प्रेज किया गया है कि एक ऑनेस्ट आदमी का एक जो ये है। जैसे कि नहीं, एक कोई मूवी था जिसमें एक पर्स गिर गया, ठीक है, उसमें 50,000 रुपया था, और वो पहले का मूवी है तो 50,000 का बहुत कीमत है। तो वो पर्स उठाया और वो, सर आपका पर्स गिर गया था, तो फिर बोलता है अरे तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे नहीं थे। क्या करते हो तुम? कार में बैठा हुआ था, फिर उसको नौकरी देता है वो, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। तो बचपन से सबको अंदर से इसमें जा रहा है कि हाँ भाई, हम नहीं कह रहे कि ईमानदारी मत करो, कह रहे हैं सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ईमानदारी, क्योंकि अगर ये सब कोर वैल्यूज अगर ख़त्म हो जाएगा तो सिविलाइजेशन ढा जाएगा, फिर से पुराना चला जाएगा, सब ट्राइब में रहेगा कि जिसको जैसा जैसा बिलीफ है सब डिवाइड होकर सब ट्राइब में बना लेगा, तो सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा अगर ये ऑनेस्टी का बिलीफ ख़त्म हो जाएगा तो। लेकिन तुमको इसके पीछे का ये समझना होगा, तुम जो ऑनेस्टी का एक शर्ट लगा के घूम रहे हो कि ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, तुमको प्रॉब्लम भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हैं ना जो ऑनेस्टी से उसको प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, ठीक है, वो जो से ज़्यादा ऑनेस्ट है उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसको सहता जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि एट द एंड एक रिवार्ड है मेरे लिए कि ये देखिए सारी ज़िंदगी ऑनेस्टी थी, ये लीजिए 100 करोड़।
या फिर कोई कर्मा बिलीवर पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे करके कि वो ऊपर से देखा जा रहा है कि मेरा एक वहाँ पे एक पोर्टफोलियो चल रहा है, वहाँ पे लिखा जा रहा है कि हाँ ये ईमानदार है। इस सब पे ज़्यादा कंसर्न नहीं हुई है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो मैन्युफैक्चर्ड है ह्यूमन की तरफ से ही। कोई ऊपर से कुछ भी रूल्स वगैरह नहीं आया है लाइफ के रूल्स। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका समझने का, टीवी खोलो, डिस्कवरी चैनल खोलो भाई, उसमें जेबरा है, ठीक है, और जेबरा का बच्चा है, शेर आया, जेबरा को खा गया, फिर जेबरा के बच्चे के साथ खेलने लग गया। तो यहाँ पे रील वगैरह में फेमस हुआ कि वाह वाह वाह, जानवर भी समझता है, जानवर के अंदर भी है। भाई जेबरा खाया है वो भी, उसका पेट में खाली है जगह, मतलब खाली नहीं है जगह, तो नहीं खा रहा उसको, उतने तक रील काट दिया। अब बाद में क्या हुआ वो नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि बाद में जो हुआ, छोटा जो जेबरा था उसको भी खा गया वो। सबको पता नहीं, इसमें सब पता नहीं क्या ढूंढने लगता है, फैंटेसियल चीज़ समझना होगा तुमको कुछ कुछ। तो तुमको क्या लग रहा है कि भगवान जी उस एनिमल को अब नर्क दे देंगे? क्या है, नर्क जाओ। नेचर का दो रूल है, सर्वाइव, प्रोक्रिएट, ठीक है। दो उनका तुम सेटिस्फाई कर दिया, तुम वो खुश है। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम अब इस चीज़ को सुनने के बाद तुम चोर डकैत बन जाओ, बदमाश बन जाओ, नहीं। लेकिन हम बस तुमको कहने के लिए कह रहे हैं कि इस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न मत हो कि ईमानदार हैं हम, ईमानदार हैं पूरा, जहाँ गए तो ईमानदारी गए। को टोपी पहन ली है, टोपी पहन के सबको दिखा रहे, देखिए टोपी, देखिए टोपी, इसके बगल में एक बैच भी है। और इतनी ज्यादा ग्रैंड है और इतनी ज्यादा बड़ी है और किस तरीके से चल रही है, इसलिए इस दुनिया को बनाने वाला तो कोई जरूर होगा। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो सही हैं, इस वजह से हम भगवान के लिए ग्रेटफुल हैं। बल्कि भगवान को प्लीज करने से उनके डिजायर्स पूरे होते हैं। इसलिए पहले तो हर रिलीजन में प्रेयर्स और ऑफरिंग्स के रिचुअल हैं। हिंदुइज्म में दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा हर घर में होती है। फिर वॉलेट्स पर भी लोग टीका लगाते हैं क्योंकि उससे वेल्थ बनी रहे, पैसे आए। या फिर पितरों की भी पूजा होती है। हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि लोगों के ना कुछ काम नहीं बन रहे होते, तो वो सोचते हैं कि चलो इनसे ही ब्लेसिंग ले लें। या फिर कभी कभार उनके सपनों में भी आते हैं, उनको कोई मैसेज देते हैं, या फिर कभी कभार उनको हॉन्ट ही करते हैं, तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए वो पूजा करते हैं। इसके अलावा बहुत टाइम से कुछ काम रुके हुए हैं या कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए या तो मन्नत मांगते हैं या फिर पूजा की कंसिस्टेंसी बढ़ा देते हैं। इस्लाम में भी कुछ ऐसा ही होता है, दुआ करते हैं और मेजरली ब्लेसिंग्स के लिए ही बकरे की बलि भी देते हैं। इवन जापान के शिंटो रिलीजन में भी लोग अपने डिजायर्स को एक वुडन स्टिक पर लिख के श्राइन में छोड़ देते हैं। अच्छा, भूखा रहना वो गरीब अमीर कोई भी कर सकता है, इसलिए ये रिचुअल तो आपको हर रिलीजन में मिलेगा। अब इसमें कोई डिनायल नहीं है कि इन ऑफरिंग्स का, प्रेयर्स का सक्सेस रेट काफी कम होता है, और कम ना भी हो तो इनकंसिस्टेंट तो जरूर होता है, पर स्टिल लोग इनमें मानते हैं। उसका एक देखो भैया का तुम वीडियो देख लेना, ठीक है, हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, ठीक है, लेकिन देखना ज़रूर क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं भैया जी, ठीक है, ठीक है, बाय।